आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे रेड हल्क को सैम विल्सन यानी कि न्यू कैप्टन अमेरिका हराएगा, जिसके पास सुपर सोल्जर सीरम तक नहीं है। कम से कम इनक्रेडिबल हल्क में जब एक सुपर सोल्जर लड़ा था हल्क से तो वो देखने में मजा आया था, भले ही लास्ट में उसको एक किक मार के मक्खी के जैसा मसल दिया था इस हल्क ने, बट ये तो काफी एक तरफा है। हालांकि अगर आप कॉमिक बुक्स या एनिमेटेड शोज देखते होंगे तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि आखिर कैसे कैप्टन अमेरिका रेड हल्क को हरा सकता है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कैसे ये मूवी हल्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी पुश कर सकती है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर हल्क या फिर हल्क वर्सेस वुल्वरीन जैसे कि जो रूमर्स आ रहे हैं वो भी कैसे सच हो सकते हैं। एंड हाँ, यहाँ मैं शी हल्क की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं टोटली ऑसम हल्क की बात कर रहा हूँ। जो समझदार है वो बिल्कुल समझ गए होंगे, एंड जो नहीं समझे वो वीडियो आगे कंटिन्यू करो, आपको समझ में आ जाएगा। सो अब आते हैं कि सैम कैसे रेड हल्क को हराएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है वेरोनिका, जिसने टोनी की मदद की थी हल्क को रोकने में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर। बट इसके होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि वेरोनिका को कमांड टोनी करता था, एंड टोनी सैम को कितना प्यार करता है वो तो हम जानते ही हैं। अरे टोनी भैया, वो आपका हल्क बस्टर मिलेगा क्या? जोक्स असाइड, भले ही हमें हल्क बस्टर कैप्टन अमेरिका 4 में ना देखने को मिले, बट पहले ऑप्शन से हमें ये तो समझ में आ गया है कि किसी हल्क वर्जन को रोकने के लिए अगर उसकी बराबरी का स्ट्रेंथ ना हो जैसे थैनोस या थॉर के पास था, तो ऐसे सिनेरियो में टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, जैसे टोनी को मिला था हल्क बस्टर के रूप में जिसको उसने खुद बनाया था। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सैम जो ये सूट पहनता है वो उसके दूर के गोटिया भाई ने वाइब्रेनियम से बनाकर इसको दिया था, और हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा हुआ है कि वो उसको पहन के धमाल मचा रहा है। अब एमसीयू में वाइब्रेनियम मतलब अंबुजा सीमेंट, इससे महंगा और इससे अच्छा कोई नहीं, जिसके खास बात ये है कि ये हल्क के पंचेस तक को विथस्टैंड कर सकता है। एज एजेंट्स ऑफ शील्ड में हम एक कमरा देखते हैं जहां पे हल्क को कैद करके रखा जा सकता था, जिसमें एक डेंट देखने को मिला था, एंड उसका जो हाथ का साइज था वो हल्क के जितना ही था, एंड ये जो वॉल था ये वाइब्रेनियम से बना हुआ था। इसके अलावा सैम इस नए सूट के साथ मिसाइल का डायरेक्ट हिट सह लेता है, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर में देखा हुआ है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर रेड हल्क का डायरेक्ट पंच उसके आर्मर या विंग्स में लगे तो सैम बच सकता है, बट अगर गलती से सैम को लग जाए तो वो पचक जाएगा। या फिर अगर सैम गलती से रेड हल्क के थंडर क्लैप के अंदर आ गया तो इसका वही हाल होगा जो कि कॉमिक्स वाले सैम का हुआ था जब वो नया कैप्टन अमेरिका बना था, जहां पर थैनोस के थंडर क्लैप के अंदर वो आ गया था और सीधा ऊपर चला गया था। खैर, एक चीज जो हम में से किसी को भी हजम नहीं होने वाला है वो ये है कि रेड हल्क को सैम अकेले ही निपटा ले। एज कैप्टन टीम वर्क वाला बंदा है। सैम को भी जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था विंटर सोल्जर मूवी में तो भले ही वो साइड कैरेक्टर था, बट उसने कैप्टन का साथ दिया था क्लाइमेक्स में। उसकी हेल्प की मदद से ही वो शील्ड के पीछे हाइड्रा से लड़ पाया था और प्रोजेक्ट इनसाइड को रोक पाया था। एंड वी ऑल नो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को भी मॉडल किया गया है विंटर सोल्जर मूवी पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका एंड फाल्कन तो काफी एविडेंट है, जहां पे फाल्कन को वॉकिंग टोरेस प्ले कर रहा है, वहीं सैम नया कैप्टन अमेरिका है। तो जो तीसरा जगह खाली रह जा रहा है नताशा का, मतलब कि एक ब्लैक विडो का, उसको दो लोग प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सैबरा का, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एमसीयू में ब्लैक विडो प्रोग्राम का हिस्सा थी, एंड उसके डिसबैंड होने के बाद से वो एक यूएस एजेंट बनी, जहां अपने मेहनत के दम पे उसने हाई रैंक हासिल किया, इतना कि वो प्रेसिडेंट के साइड बाय साइड खड़ी हो सके। तो टेक्निकली नताशा के ब्लैक विडो का रिप्लेसमेंट हमें सैबरा का ब्लैक विडो देखने को मिल सकता है इस मूवी के अंदर। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो वो होगा टोटली ऑसम हल्क यानी कि एमेडस चो। अब जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एमेडस चो असल में हेलेन चो का बेटा है, जिसको हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। वही हेलेन चो जो हॉकाई के जख्म को हील करने की टेक बनाई थी एंड थॉर की फैन थी। And Helen, I expect to see you at the party on Saturday. Unlike you, I don't have a lot of time for parties. Will Thor be there?
जिसके पीछे अल्ट्रॉन जाता है उस मूवी के अंदर। एमेडस चो कॉमिक्स में 7th स्मार्टेस्ट पर्सन कहा जाता है और इसने कुछ चेंजेस करके स्टर्न बॉट्स को इतना एडवांस कर दिया था कि वो एक बॉम्ब के जैसा फटने वाले हल्क के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके वजह से वो भी हल्क में बदल गया था। बट खास बात ये थी कि एमेडस चो टोटली ऑसम हल्क बनता है जिसके पास एमेडस चो का दिमाग रहता है एंड वो पंचेस से ज्यादा अपने साइंटिफिक दिमाग का यूज करता है लड़ाई से निपटने के लिए, जो कि आपको पहले कॉमिक्स से ही देखने को मिल जाएगा। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये हल्क का छोटा वर्जन है जिसको फ्लैश के जैसे प्रॉपर खुराक लेना पड़ता है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एंड ये काफी लाजवाब भी है। सो मार्वल वाले एमेडस चो को यहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहां एमेडस चो जापान के साइड से मदद कर रहा होगा अपने इंटेलिजेंस की मदद से, जहां वो एक ऐसा टेक बनाए जो रेड हल्क की गर्मी को एब्जॉर्ब कर पाए। इस तरीके से मार्वल इस मूवी में इंक्लूसिविटी भी ऐड कर पाएगा प्लस नया हल्क भी जोड़ पाएगा एमसीयू के अंदर, जो कि कूल होगा, ना कि स्कार के जैसा दिख रहा होगा या फिर शी हल्क के जैसा होगा। अब एमेडस चो के दिखने के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि यंग एवेंजर्स को कैंसिल करके मार्वल वाले अब चैंपियंस बना रहे हैं, जिसको एमेडस चो, मिस मार्वल, स्पाइडरमैन एंड विव ने बनाया था कॉमिक्स के अंदर, जिसमें से स्पाइडी एंड कमाला तो एमसीयू में ऑलरेडी हैं एंड विव हमें विजन क्वेस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहीं एमेडस चो हमें इस मूवी में दिख सकता है क्योंकि इस मूवी में जापान दिख रहा है, इसके अलावा रेड हल्क भी है। प्लस एमेडस चो ने कॉमिक्स में स्टर्न बॉट्स को ही एनहांस किया था जिसको स्टर्न ने बनाया था, जो कि लीडर है। एंड गेस व्हाट, इस मूवी में भी हमें लीडर दिखने वाला है एंड कईयों का मानना ऐसा है कि वही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। ये रेड हल्क एंड सर्पेंट सोसाइटी असल में बस एक डाइवर्जन है और पॉन है जिनको लीडर यूज कर रहा है अपने एजेंडा के लिए या फिर कहे एडामेंटियम के लिए। अब कई लोग बोल सकते हैं कि अगर एमेडस चो ऐसा कुछ बना सकता है जो कि रेड हल्क के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो टोनी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया या फिर बैनर ने ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया? तो बॉस, इस पर मैं ये कहूंगा कि वो लोग अपने समय से बंधे हुए थे। बैनर आधी जिंदगी भागते हुए बिताया है, वहीं टोनी ने हल्क को शांत करने के लिए हल्क बस्टर बना लिया था। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई एलिमेंट अर्थ में उस वक्त मौजूद नहीं था जो कि हल्क के गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, जबकि अब है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डेड सेलेस्टियल टियामुट की बॉडी है, जो कि एमसीयू में अब एडामेंटियम के नाम से जानी जाएगी क्योंकि उससे वही एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। क्या पता सैम जब प्रेसिडेंट के लिए काम करना शुरू करता है तब उसका सूट वाइब्रेनियम से बदलकर एडामेंटियम में बना दिया गया होगा, जिसके मदद से सैम रेड हल्क को रोकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एमेडस चो टोनी के जैसे एक कॉलर बनाए जो कि रेड हल्क के एनर्जी को उसके बॉडी में ट्रांसफर करे या फिर एक डिवाइस में ट्रांसफर करे, बट वो डिवाइस ब्लास्ट हो जाए एंड उसका असर यहाँ पे एमेडस पे हो और उसको पावर मिल जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि हमें एवेंजर्स असेंबल में देखने को मिला था, जहाँ पे रेड हल्क के बॉडी से सारे पावर को टान के ग्रीन हल्क में डाल दिया गया था। इसके अलावा स्पिन मतलब कि सुपर पावर इनहिबिटिंग नैनोबॉट्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है, जिसके मदद से शी हल्क को कॉमिक्स में रोका गया था। मेरे ख्याल से इसका एक वर्जन हम लोगों ने सिविल वॉर में ऑलरेडी देख रखा है, जहां पे वांडा को ये कॉलर पहना के यहाँ पे कैद करके रखा गया था। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे सैम रेड हल्क को रोक सकता है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है, और वो ये है कि सैम रेड हल्क को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाए, इतना कि वो फट जाए। बट इससे दो बातें होंगी। सबसे पहला, जब वो फटेगा और बेहोश हो जाएगा तो भले ही वो न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन आसपास में काफी ज्यादा तबाही मचेगी एंड लोगों की जान जाएगी एज कैजुअलिटी, जिसको रोका जा सकता है अगर सैम अपनी जान पे खेल के रेड हल्क को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाए और रेड हल्क आसमान में जाके फटे, जिसका कोई भी असर ग्राउंड लेवल पे ना हो, जिसके बाद से सैम एंड रॉस गिरने लगे एंड वहां पर सैम को फाल्कन कैच करे, यानी कि वॉकिंग टॉरस। वहीं जो रॉस गिर रहा होगा उसको हमारा टोटली ऑसम हल्क यानी कि एमेडस चो कैच करे। मैं पर्सनली चाहूंगा कि एमेडस चो को इसमें दिखाया जाए एंड उसके जीनियस होने का कुछ तो प्रूफ हमें यहाँ पे मिले, जिसके बाद फ्यूचर में उसको चैंपियंस या यंग एवेंजर्स में वो लोग उसको ला सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार टोटली ऑसम हल्क हमें दिख जाए तो फ्यूचर में हमें हल्क के प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, भले ही वो क्रॉसओवर हो एंड वो शी हल्क के जैसे तो नहीं होने वाले, जिसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सैम रेड हल्क को कैसे रोकेगा।
अकेले या किसी के मदद से। अब उसको किसी से मदद मिलेगी तो उसमें किस चीज का ज्यादा रोल होगा, सैबरा का या किसी टेक का या एडामेंटियम का या वाइब्रेनियम का या फिर टोटली ऑसम हल्क का। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड स्टे हाइड्रेटेड।